आज से करीब 9 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डिजिटल हो रहे जमाने में रेडियो पर प्रसारित एक छोटा सा कार्यक्रम समाज और देश में बदलाव का दस्तावेज बन सकता है। लेकिन नीयत नेक हो, नीति ईमानदार हो तो होता है चमत्कार। देश में बदलाव की ऐसी बयार चली कि कोई भी उससे अछूता नहीं रह पाया। लोगों को उम्मीदों का नया आसमान मिला। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुए सफर ने 30 अप्रैल को सेंचुरी बना ली। जन जन के जज्बात से जुड़ते मन की बात ने कैसे बदली समाज और देश की सोच। चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष। जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे। छोटे से संदेश से बड़े परिवर्तन का आगाज। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े। बदल गई जन जन की सोच, बदल गए गांव और समाज। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया। आई थिंक मन की बात हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की। युवाओं को मिली राह नई, नारी शक्ति को मिला सम्मान। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। कृषि को मिली दिशा नई, अन्नदाता को मिली पहचान। खेल खिलाड़ी हुए अगाड़ी, भरी ऊर्जा दिया नया ज्ञान। नया सवेरा, नया उजाला, बीत रही अंधियारी रात। गीत आकाश को धरती का सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे। फूल की गंध से तलवार को सर करना है और गा गा के पहाड़ों को जगाना है मुझे। जब जन के जज्बातों से जुड़ती बनती है तब मन की बात। अस्त हो चुके, पस्त हो चुके, हिम्मत ने फिर भरी उड़ान। गुलशन गुलशन फूल खिले, मिला उम्मीदों का जहां। तीन अक्टूबर 2014 असत्य पर सत्य की जीत के प्रति पर्व विजयादशमी का
पुनीत अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटी सी पहल की। देश के प्रधान सेवक होने के नाते अपने मन की बात जन जन तक पहुंचाने की जरिया चुना ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी को। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। कार्यक्रम को लेकर लोगों के मन में एक उत्साह थी। सो प्रधानमंत्री को सुनने की परिपाटी के तौर पर ही लोगों ने मन की बात सुनी। तब शायद कम लोगों को अंदाजा रहा होगा कि ये कार्यक्रम समाज और देश में बदलाव का इतना बड़ा जरिया बनेगा। लेकिन पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि एक छोटी सी लगने वाली पहल भी किसी समाज और देश में कितने बड़े बदलाव ला सकती है। तभी तो जन जन के जज्बात से जुड़े इस कार्यक्रम ने मील का पत्थर पार करते हुए नॉन स्टॉप 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और अभी भी समाज की सोच को नई दिशा दशा दे रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। 30 अप्रैल को सेंचुरी बनाने वाले कार्यक्रम मन की बात के पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने भारत के गौरव को पुनर्जीवन देने का जो संकल्प प्रस्तुत किया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि ये कार्यक्रम समाज और देश की नई दिशा दशा दे सकता है। हुआ भी यही। एपिसोड दर एपिसोड ये कार्यक्रम कमाल करता गया, लोगों की सोच बदलने लगी। मोदी को आप बतौर नेता कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने पार्लियामेंट में वो सब ने हमने देखा, पूरा दुनिया देखते हैं, जैसे पूरा दुनिया देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब व्हाट इज योर टेक ऑन नरेंद्र मोदी? हर लीडर में कुछ गलत चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो उनसे अलग नहीं है। इंसान इंसान है, इंसान तो भगवान नहीं है। इंसान अच्छी चीजें भी करता है, इंसान तो अच्छे इंसान है, एवरेज इंसान है, बुरे इंसान है, कैसे इंसान है नरेंद्र मोदी? कई चीजें बहुत अच्छी करते हैं। बदलाव के ये बयान देश के कोने कोने तक पहुंचने लगे, समाज की सोच बदलने लगी। यहाँ तक कि जो हौसले दम तोड़ रहे थे, जो हिम्मत पस्त होने लगी थी, उम्मीदों का जो सूरज अस्त हो रहा था, उन हौसलों में नई जान आ गई। उम्मीद परवान चढ़ने लगी, खुशियों का नया सवेरा फैलने लगा। लोगों को अपनी असीमित क्षमता का भान होने लगा था। तन मन में तरंगे हिलोर मारने लगी, गुलशन गुलशन फूल खिलने लगे। बदलाव की ऐसी बयार चली कि सफलता लोगों के कदम चूमने लगी। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनते और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची, हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को ये बात बताने में सफल रहे कि लोगों में क्षमता का भंडार है और इसको सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के उदाहरण प्रस्तुत कर दूसरे लोगों को प्रेरित किया। पहले एपिसोड से ही उन्होंने लोगों के सामने कुछ ऐसे लोगों के
कार्यों की बात सामने लाई जिनसे समाज के वंचितों को भी विकास की बयार महसूस हो सके। तभी तो पहले एपिसोड में ही पीएम ने मेरठ के गौतम पाल का उल्लेख किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की बेहतरी के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में विशेष योजनाओं की जरूरत बताई थी। एक गौतम पाल करके व्यक्ति ने एक चिंता जताई है। उसने कहा है कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं उन बालकों के लिए नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, पंचायत हो, उसमें कोई न कोई विशेष योजनाएं होती रहनी चाहिए। उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। मुझे उनका ये सुझाव अच्छा लगा। मोदी ने उनके सुझाव को सराहा था। बाद में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के हितों में कई कदम उठाए। इसके अलावा भी पीएम ने मन की बात में कई ऐसे लोगों का जिक्र किया जो समाज की भलाई के लिए उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। ऐसे उदाहरणों से कई लोगों ने न सिर्फ प्रेरणा ली बल्कि अपनी क्षमताओं का उपयोग कर खुद की तकदीर और तस्वीर भी बदल डाली। और यही इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा कारक भी बना। मंजूर जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर। और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। 30 अप्रैल को भी जब पीएम ने इस कार्यक्रम के जरिए 100वीं बार देश के लोगों से अपने मन की बात की तो कई ऐसे प्रेरणादायक कहानियों को शामिल किया जो छात्रों को विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने का जज्बा पैदा करेंगी। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम ने उन बच्चों के बुलंद हौसलों की कहानी साझा की जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक मुश्किलों को मात देकर सफलता की नई गाथा गढ़ डाली। पीएम ने इस एपिसोड में मध्य प्रदेश के रहने वाले और बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले छात्र आशाराम चौधरी की कहानी लोगों को सुनाई, जिसने जीवन के हर बाधा को पार करते हुए पहली ही कोशिश में जोधपुर एम्स की एमबीबीएस की परीक्षा में सफलता हासिल की। कूड़ा चुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले आशाराम के पिता को पीएम ने उनके पुत्र की सफलता के लिए बधाई भी दी। जीवन की मुश्किल चुनौतियों को पार करते हुए सफलता हासिल की है। उन्होंने जोधपुर एम्स की एमबीबीएस की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में सफलता पाई है। उनके पिता कूड़ा बीनकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं उनकी इस सफलता के लिए उन्हें बधाई देता हूं। आशाराम चौधरी के अलावा पीएम ने ऐसे ही कई दूसरे छात्रों की भी चर्चा की जिनकी प्रतिभा मुश्किलों पर भारी पड़ी। पीएम ने दिल्ली के प्रिंस कुमार, कोलकाता के अभय गुप्ता, अहमदाबाद की बिटिया आफरीन शेख, नागपुर की बेटी खुशी, हरियाणा के कार्तिक और झारखंड के रमेश साहू के भी जोश और जज्बे को सलाम किया। साथ ही गुरुग्राम की दिव्यांग बेटी अनुष्का पांडा के दृढ़ संकल्प और बुलंद हौसले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि देश के किसी कोने में कोई भी अच्छी घटना उनके मन को ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है और नीरज जी की प्रेरणादायी पंक्तियों की याद दिलाती है। अपने संदेशों के जरिए जन जन की सोच बदलने वाली मन की बात ने लोकप्रियता का भी नया पैमाना छू लिया है। क्या आपको अंदाजा है कि इस कार्यक्रम को हर महीने कितने लोग सुनते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। महीने का आखिरी रविवार बेसब्री से रहता है इंतजार। सफलता का नया पैमाना हर बार, मन की बात को अपार प्यार। 3 अक्टूबर 2014 से 30 अप्रैल 2023 मन की बात में नॉन स्टॉप
100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोकप्रियता के पैमाने पर कुछ ही एपिसोड के बाद अधिकतर कार्यक्रम दम तोड़ देते हैं, लेकिन अपने 100 एपिसोड के सफर में मन की बात ने हर बार सफलता का नया पैमाना कायम किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। इतना ही नहीं, हर महीने के आखिरी रविवार को नियमित रूप से 23 करोड़ लोग इसे सुनते हैं। दरअसल IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर एक स्टडी की है। प्रसार भारती की ओर से कराई गई इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। साथ ही 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। हिंदी के साथ साथ कई रीजनल भाषाओं में किए गए डेटा कलेक्शन में ये बात सामने आई है कि देश के करीब 96% लोग इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इस स्टडी में 15 साल से ऊपर उम्र वाले को शामिल किया गया। इस स्टडी के मुताबिक 65% लोग हिंदी में कार्यक्रम सुनते हैं, जबकि 18% लोग अंग्रेजी में सुनते हैं। इस कार्यक्रम को सुनने के जरिए पर किए गए स्टडी में यह बात सामने आई कि 17.6% लोग रेडियो पर मन की बात सुनते हैं, वहीं 44.7% लोग टीवी और 37.6% लोग इसे मोबाइल पर सुनते हैं। मोबाइल पर कार्यक्रम सुनने वालों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। स्टडी के मुताबिक 19 से 34 साल के एज ग्रुप वाले 62% लोग मन की बात को मोबाइल पर सुनते हैं। लोकप्रियता का नया पैमाना गढ़ने वाले इस कार्यक्रम ने लोगों के जीवन पर कितना असर डाला है, इसको लेकर भी स्टडी की गई है, जिसमें सामने आया है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान देने का जज्बा पैदा हुआ है। 73% लोग देश की प्रगति और सरकार के कामकाज को लेकर आशावादी हैं। उन्हें लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद सरकार के प्रति 63% लोगों की सोच पॉजिटिव हुई, तो 59% लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। 55% लोगों ने कहा कि वो देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, जबकि 58% श्रोताओं ने कहा कि कार्यक्रम की प्रेरणा से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। लोगों के बीच मन की बात आखिर किन वजहों से इतना लोकप्रिय है, इसको लेकर भी स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश की जनता मोदी को पावरफुल और फैसले लेने वाले नेता मानती है। इतना ही नहीं, पीएम को जनता ज्ञानी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाला नेता मानती है। लोगों का मानना है कि कार्यक्रम के जरिए पीएम सीधे लोगों की भावनाओं से जुड़ते हैं। कार्यक्रम के दौरान मिलने वाले सकारात्मक संदेश भी इसकी लोकप्रियता के बड़े कारण हैं। प्रसार भारती के मुताबिक मन की बात 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल है। इसका प्रसारण आकाशवाणी के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों से किया जाता है। यानी देश के साथ साथ विदेशों में भी पीएम के मन की बात पहुंच रही है और कुछ अलग, कुछ नया करने की प्रेरणा दे रही है। आम तो आम, खास लोग भी पीएम के मन की बात से बेहद ही प्रभावित हुए हैं। कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर प्रसार भारती के स्पेशल कॉन्क्लेव में शामिल कई बड़ी हस्तियों ने इस कार्यक्रम को बेहद ही क्रांतिकारी और प्रभावी बताया है। सफलता के नित नए कीर्तिमान बनाने वाले मन की बात के 100वें एपिसोड तो बेहद ही खास रहा। इस एपिसोड को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से कई विशेष इंतजाम किए। वहीं प्रसार भारती ने इस उपलक्ष्य में 26 अप्रैल को
दिल्ली में स्पेशल कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया। मन की बात 800 नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बदलते समय में लोग आकाशवाणी को भूलते जा रहे थे। ऐसे में पीएम ने मन की बात के लिए आकाशवाणी को माध्यम बनाया और आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया। सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, आमिर खान, रवीना टंडन, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, खिलाड़ी निकहत जरीन, दीपा मलिक के साथ ही कई और हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम क्रांतिकारी बदलाव और जन आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए पीएम लोगों को इंस्पायर करते हैं। आई थिंक मन की बात हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की। एक साधारण व्यक्ति तक और उसको समझा भी सके, उसको प्रेरणा दे सके, इंस्पायर कर सके, अपने देश की एक सपने के साथ, एक विजन के साथ जोड़ सके और उससे फीडबैक भी ले, क्योंकि ये मन की बात सुन के भी हुई है, क्योंकि हर एक से पोस्ट कार्ड से पूछा जाए कोई आइडिया, उनका आइडिया फिर उनको रिकग्नाइज भी किया जाए। जितनी भी क्वालिटीज ऑफ राइट लीडरशिप है वो मन की बात की प्रोग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक शूटर दीपक सैनी और वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन ने भी पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। देखिए, जब से 2014 के बाद में स्पेशली स्पोर्ट्स ऊपर उठा है, उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी कि टॉप्स को लेके, और खिलाड़ियों को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण हम खिलाड़ियों को आगे जाने में बहुत प्रेरणा स्रोत। मन की बात वो लोगों तक पहुंचती है, स्पेशली रेडियो के थ्रू, जो जिसके गांव में टीवी अवेलेबल नहीं है, वो रेडियो के थ्रू न्यूज़ पहुंचती है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों तक। पीएम मोदी के मुरीद हो चुके ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज ने भी मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की। इसके अलावा टीवी रेडियो होस्ट सिद्धार्थ कनन और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने भी इस कार्यक्रम को समाज को नई दशा देने वाला बताया। And I'm a musician, so that is why I love it when Prime Minister Modi speaks about music in his Mann Ki Baat. This year in January, he spoke about how so many tribal people have won, Padma Awards this year. A lot of them are musicians. A lot of them are people associated with tribal music. So I learnt about so many musicians through Mann Ki Baat. एक प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है, और जब एक दोस्त कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे, प्रोत्साहन दे, तो बाकी सारे दोस्त जरूर सुनते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दोस्त बात कर रहे हैं। We can see the impact on all these major themes that he has initiated over the last 9 years, be it Swachh Bharat, be it Vocal for Local, Beti Bachao, Beti Padhao. And the interesting thing about Mann Ki Baat is that he has not only focused on the big themes, he's also focused on small behavioral changes, all of which have added up to a transformation that is going on across India at the grassroots. पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए कई ऐसे लोगों को भी न्योता भेजा गया, जिनका जिक्र पीएम अपने कार्यक्रम में कर चुके हैं, और इस कार्यक्रम ने उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव लाए। पौंड मैन के नाम से मशहूर नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर को भी यूपी के राज्यपाल की ओर से मन की बात के 100वें एपिसोड में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। रामवीर 2018 से ही देश भर में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रहे हैं, और उनके इस काम का जिक्र जब पीएम ने मन की बात में किया तो समाज और परिवार में उन्हें एक नई पहचान मिली। रामवीर तंवर ही क्या, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिनकी जिंदगी मन की बात ने बदल डाली।
मन की बात का नॉन स्टॉप सफर जारी है और लोगों के जीवन में नया सवेरा, नया उजाला फैल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि 100 एपिसोड का माइलस्टोन पार करने वाले इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी आगे भी लोगों की भावनाओं के साथ जुड़कर देश को नई दिशा देते रहेंगे। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर